लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीमोथेरेपी क्या है और वो किस तरह से काम करती है। उसमें एक कमेंट आया था कि हार्मोनल ट्रीटमेंट और टारगेटेड थेरेपी क्या है। तो आज हम टारगेटेड ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी दरवाजे पे ताला है और ताला आपको खोलना है। आप हथौड़ा मारोगे ताले पे तो दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन ताला भी टूटेगा और साथ में दरवाजे को भी डैमेज होगा। तो कीमोथेरेपी जो है वो एक हथौड़े की तरह है। जब भी कीमोथेरेपी शरीर में दी जाती है तो कैंसर के सेल्स तो खत्म होते हैं, लेकिन शरीर के जो दूसरे नॉर्मल सेल्स है, जैसे बाल है, मुंह के सेल्स है, उसके ऊपर भी डैमेज होगा। तो बाल जाएंगे या फिर मुंह में छाला वगैरह पड़ना, ये सब साइड इफेक्ट्स होती है। टारगेटेड थेरेपी एक चाबी की तरह है जो कैंसर सेल्स के ऊपर जाके इफेक्ट करेगी, ताकि साइड इफेक्ट्स जो है वो कम से कम हो और फायदा ज्यादा हो। तो टारगेटेड थेरेपी के दो मेन फायदे हैं। एक तो साइड इफेक्ट कम होती है और दूसरा उससे बीमारी का कंट्रोल रहने में फायदा ज्यादा मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या ये टारगेटेड ट्रीटमेंट हम हर तरह के कैंसर में यूज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें सीधा टारगेटेड ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं बिना किसी रिपोर्ट्स के, जैसे किडनी कैंसर है, लीवर कैंसर है, थायराइड कैंसर है। लेकिन सामने कुछ कैंसर ऐसे भी है जिसमें कुछ रिपोर्ट्स हमें करवाने पड़ते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट काम करेगी कि नहीं करेगी वो देखने के लिए। जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, इस सब में हम कुछ रिपोर्ट्स करवाते हैं जिसको एनजीएस या तो फिर आईएचसी बोलते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट जब हम करवाते हैं, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव मिलता है तो हम उसके सामने की टारगेटेड दवाई देते हैं। टारगेटेड ट्रीटमेंट है, मेजोरिटी कंडीशन में वो टेबलेट के फॉर्म में आती है, लेकिन कुछ कुछ दवाइयां ऐसी भी है जो कि इंजेक्शन के स्वरूप में भी अवेलेबल है। थैंक यू।